पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पर्यायवाची का अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में जो है पर्यायवाची के 5 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं और ये पर्यायवाची का अंतिम वीडियो है। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले उसको देख लें। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई गई हैं, जो कि जो है स्वयं पढ़ने से वो चीज़ आप नहीं समझ पाते या समझने में कठिनाई होती, तो उसको बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो जो है आप लोग आज ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब जो है क्रम से एक सजाने का प्रयास किया गया है कि जो एक दूसरे से संबंधित है। तो आज हम जो है जल से संबंधित जो है पर्यायवाची उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जल से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे जल से कुछ रिलेटेड है, जैसे जल में है कि जल में क्या लगा दें तो क्या हो जाता है। जैसे जल की पर्यायवाची में अगर जा लगा देते तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है, और दा लगा दें या धर आ जाए तो बादल का बन जाता है। ठीक है, और अगर धी या निधि लगा दे तो वो समुद्र का बन जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जल की पर्यायवाची का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके कमल, बादल और समुद्र की पर्यायवाची का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं जल की पर्यायवाची है नीर, ठीक, तोय, वारी, अम्बु, अब, पय, आब, सलिल, जीवन, उदक, अमृत, सारंग, पयस, मेघ, पुष्प, रस और जीवक। तो ये सारे हैं। तो इसमें से कुछ जो है जो याद हम मतलब एक कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, उसको हम लोग याद करते हैं। जैसे जल अमृत है। ठीक है, इसको इसलिए अमृत बोलते हैं क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये जीवन भी है और जीवक भी है। ठीक, इसको मेघ पुष्प मतलब मेघ क्या होता है? बादल से पुष्प क्या? पुष्प तो नहीं, वही बारिश की बूंदें गिरती है ना, मतलब जल की बूंदें, इसलिए जल को मेघ पुष्प बोलते हैं। ठीक है, इसको पय और पाय बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीज़ें कनेक्ट करके हम कर लेंगे, बाकी चीज़ें पर्यायवाची में क्या है, हर चीज़ को नहीं मतलब ट्रिक से याद किया जा सकता। कुछ चीज़ें कनेक्ट करके हम याद कर सकते हैं। जो चीज़ें कनेक्ट करने लायक हैं उसको हम बता रहे हैं। जैसे बताया हमने कि जल के पर्यायवाची में जा लगा दो तो कमल का हो जाता है, दा या धार लगा दो तो बादल का, और धी या निधि लगा दो तो हो जाता है समुद्र का। तो ये जो चीज़ें हैं ट्रिक से बताने लायक या जो कनेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, ट्रिक तो नहीं कह सकते, वो कनेक्टिविटी है। कनेक्ट करके जो हम सीख सकते हैं उसको हम बताते हैं। जैसे कमल है, कमल का है जलज। देखिए, अब जल का जब पर्यायवाची याद हो गया, जल में जा लगाए जलज, कमल का हो गया नीरज, तोयज, वारिज, अम्ब था किसका? अम्बु था उसका जल का, और जल के पर्यायवाची में हमने जा लगा दिया तो अम्बुज कमल का हो गया। अप प्लस जा अब्ज हो जाता है, ये कमल का हो जाता है। कमल के और भी हैं, शतदल, शतपत्र, इंदिवर, ठीक है, पद्म, कंज, सरसिज, अम्भोज, अम्भरू, सरोरु। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। देखिए ऊपर वाले में अगर आप लोग यहाँ देखेंगे इस वाले में, तो इसमें सारे में जा लगा है, तो जल का तो उसमें जा लगा, जल का हम याद कर लिए तो कमल का हो गया। और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेंगे, तो चीज़ें एक बार देखने से याद हो जाती हैं। ठीक है, एक दो बार जब देखें तो पर्यायवाची आराम से याद हो जाता है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन पर्यायवाची में रिवीजन बहुत मांगता है, रिवीजन नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमको कुछ भी नहीं आता है। बादल वाले में देखिए, बादल वाले में अभी हमने बताया कि दा लगा दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, दा लगा के देख लेते हैं क्या क्या है दा वाले में। दा लगाते हैं, जैसे नीरद हो गया, ठीक, क्या हो गया, तोयद हो गया, वारिद, अम्बुद, ठीक, और दा लगाएं या धर लगाएं, धर मतलब धारण करने वाला। तो जैसे पयो मतलब क्या होगा, पानी को कौन धारण करता है? बादल ही करते हैं। जलधर, इसको घन बोलते हैं, इसको जीमूत भी बोलते हैं। जीमूत कई बार पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन अभी चीज़ें हमको नहीं पता होती तो हमको लगता है कि क्या है ये। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आसान हो गई।
समुद्र का देख लेते हैं, ठीक है। समुद्र का देखते हैं, समुद्र में क्या क्या है। समुद्र में है आपका नीर निधि, पयोनिधि, पयोधर, ठीक है, पयोधि। अभी धी या निधि करेंगे तो समुद्र का हो जाता है। अर्नो, अर्नो अगर किसी का नाम हो तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। रत्नाकर, अवधि, ठीक है। अब अप प्लस धी अवधि हो जाता है, ठीक है। और अब अप दो है किसका होता है, अप जो है उसका है, ठीक है, पानी का, तो उसमें धी लगा दिए तो अवधि हो गया। सिंधु, वारिश, जलधाम और नदीश, ठीक, ये हो जाते समुद्र के। तालाब का है, ठीक है, तालाब का है सर, सरसी, पद्माकर, पुष्कर, हद, तड़ाग, जलाशय, सरोवर, ताल और कसार। इसको एक मनोरंजक उससे याद कर सकते हैं। एक लड़का है जो कि तालाब के किनारे बैठ के एक गाना गाता है। क्या है गाना वो? सरसी जो सरके वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं पद्मा पुष्पा तेरे लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सरसी जो सर से वो धीरे धीरे, सर से हो गया सर, सरसी, ठीक है। पद्मा से पद्माकर हो गया, पुष्पा से पुष्कर हो गया। तो 4 हमने याद कर ली। ये गाते गाते उसने रोज जाके गाता था तो उसने हद कर दी, तो ऊपर वाले सारे के सारे हमको याद हो गए। एक बार फिर से देखते हैं। सरसी जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ पद्मा पुष्पा में तेरे लिए, ये गा के उसने क्या किया, हद कर दी गाते गाते, तो सारा याद हो गया। और बाकी जो बचे हैं उसको देख लेते हैं। जैसे तड़ाग, ठीक है, क्या है, तड़ाग, जलाशय, सरोवर, ताल और कसार, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये इस प्रकार हमने जो है जल से संबंधित जो थे, जलज, ठीक है, कमल, बादल, समुद्र और ये तालाब का याद कर लिया। अब देखते हैं नदी का। नदी का देखते हैं क्या क्या है नदी में, ठीक। तो नदी का है, नदी और गंगा और यमुना, यहाँ से तो पूछा ही पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं। नदी का है सरिता, दरिया, अपगा, निम्नगा, टटनी, ठीक। सलीला याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। सलील जो है वो है पानी का और सलीला है यहाँ पे नदी का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्रोत, सिवनी, कल्लोलिनी, प्रवाहिनी, रीवा, नर्मदा, तरंगड़ी, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगमनी, लरमाला, टकिया, सारंग और तनुजा, ये हैं। तो इसमें से कुछ हैं जो कि हम कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे है आपका, देखिए सरिता तो याद है नदी का। अपगा, अपगा, अपगा कैसे याद करेंगे, नदी बिना पैर के चलती है, ठीक है। निम्नगा, निम्नगा मतलब, निम्न मतलब होता छोटा है, मतलब ये नदी छोटे से जाके समुद्र में गिरती है, मतलब छोटा जाके बड़े में गिरता है, तो निम्न है ये, तो निम्नगा याद रखेंगे। प्रवाहिणी, नदी क्या होता है, प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। स्रोत, सिवनी, स्रोत मतलब किसी चीज़ का स्रोत होता है, तो नदी क्या है, समुद्र का स्रोत है, ठीक, ऐसे याद रखेंगे। शैवालिनी और शैलजा एक साथ, ठीक। शैवालिनी, ठीक है, मतलब ये क्या है, शैलवाहिनी, शैवालिनी है, तो ये क्या होता है, शैल से निकल के जाती हैं, ठीक है। और शैलजा, शैल मतलब होता है पत्थर, पत्थर की ये पुत्री है, ठीक है। और सिंधुगमनी, सिंधु अभी हमने पढ़ा किसका है, समुद्र का है, और समुद्र में कौन जाता है, नदी जाती है, ठीक। लरमाला, ये जब चलती है तो एक माला बनती है ऐसे, मतलब उसके लहरों की एक माला बन जाती है, तो वहाँ से हो जाएगा। टटिया है, तट से बहती है। और तनुजा, इस प्रकार हमने सारा का सारा एक दूसरे से रिलेट करके याद कर लिया। देखिए अपगा बिना पैर के है, निम्नगा छोटे से बड़े में जाती है, ठीक है। स्रोत, सिवनी किसकी स्रोत है, समुद्र की। कल, प्रवाहिनी प्रवाहित होती है, ठीक है। तरंगड़ी, इसमें तरंगे होती हैं। सिंधुगमनी समुद्र में जाती। लरमाला, ठीक है, एक माला बनाती हुई चलती है तट से। और तनुजा से। तो काफ़ी चीज़ें हमने याद कर ली, बाकी जो है उसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं गंगा का। गंगा का क्या क्या है देखते हैं। गंगा का है आपका भागीरथी, ठीक, देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी। ध्यान रखिएगा, गंगा को कौन लेके आया था जो है पृथ्वी पे, तो भागीरथी, इसलिए भागीरथी इसको बोलते हैं। ये देवों की नदी थी, पहले यहाँ पे नहीं थी धरती पे, वो वहाँ पे आकाश में ही थी, लेकिन नदी ये देवों की नदी है। सुरसरी, मंदाकिनी, ठीक है। त्रिपथगा, ठीक, त्रिपथगा, नदीश्वरी, नदियों में सबसे उत्तम है, इसलिए इनको नदीश्वरी बोलते हैं।
अलकनंदा देवपगा, ठीक है। विष्णुपदी, जटाशंकरी, शिव जी के जटाओं में रहती हैं। जानवी इनका जो है ऋग्वेद में नाम है। सुर सरिता मतलब सुर मतलब देव मतलब सरिता मतलब नदी, देवों की नदी, वही हुआ सुर सरिता देव नदी सुरसरी, ध्यान रखिएगा। अरम तरंगिनी, ठीक है। ध्रुवनंदा हरिप्रिया, हरि की प्रिया है। और पाप छालिका, पाप छालिका मतलब आप उसमें नहाएंगे तो पाप आपके क्या होंगे, धुल जाएंगे। कहते हैं नहीं गंगा में नहा लो तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो इस प्रकार हमने गंगा का देख लिया। अब देखते हैं यमुना का, ठीक है। यमुना का है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि यमुना को जो है सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो सूर्य की जो जो पर्यायवाची हैं उसमें पुत्री की पर्यायवाची ऐड कर देंगे तो अपने आप वो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे सूर्य सुता, ठीक, सूर्य तनया, अर्कजा, रविनंदनी। देखिएगा सूर्य सुता मतलब पुत्री, सूर्य तनया मतलब पुत्री, अर्क मतलब सूर्य, जा मतलब पुत्री, रवि मतलब सूर्य, नंदनी मतलब पुत्री। देख रहे हैं कि सारे के सारे जो सूर्य के पर्यायवाची में हमने बस क्या किया, पुत्री की जो पर्यायवाची है ऐड कर दिया। तरिणिजा, तरिणी मतलब होता है सूर्य, ठीक है। जा मतलब क्या होगा, उसकी पुत्री, मतलब फिर भी हो गया सूर्य की पुत्री। तरण मतलब भी सूर्य होता, तनुजा मतलब पुत्री। हंस सुता, ठीक है, हंस सुता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कृष्णा और कालिंदी, ठीक है, ये एक ये बस, और बाकी का बाकी सूर्य से ही कनेक्ट हो गया। कितना आसान हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, जो आप देखेंगे और ऐसे ही बता दिया जाता है। तो अब जो आप लोग इस वीडियो को मतलब जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए, मेहनत करके बन रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए। कमेंट, अगर पसंद आया था तो कमेंट करिए, अगर कुछ कमी भी रह रही है तो उसको भी बताइए। आगे वीडियो में उसको सुधार करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। देखते हैं बसंत का, ठीक है, बसंत ऋतु, ठीक। बसंत ऋतु क्या है, बसंत का है कुसुमाकर, ठीक है, ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमा, माधव और कामसका। तो ऋतुओं में जो सारी ऋतुएं होती हैं अपने भारत में, सबसे प्रमुख ऋतु मतलब ऋतु सबसे अच्छी ऋतु इसी को बसंत को माना जाता है, इसलिए इसको ऋतुराज, ऋतुपति और मधुमा कहा जाता है, ठीक है। और कामसका, उसमें मतलब जब अच्छा मौसम है तो काम करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। पुष्माकर, कुसुमाकर, कुसुम मतलब फूल कर, उसमें फूल बहुत आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। आता लहर, लहर समुद्र में लहरें उठती, नदी में लहरें उठती, वही लहर है। तो देखते हैं इसका, इसमें कुछ है नहीं खास, जैसे फिलोर, तरंग, उर्मी, मौज और बीच। तो लहरों के बीच में हम क्या करते हैं, मान लो मौज कर रहे हैं तो बीच और मौज वैसे हो जाएगा। और उर्मी ध्यान रखिएगा, ठीक, याद हो गया ना, हिलोर तरंग तो समझ ही जाएंगे। देखते हैं वर्षा का, वर्षा का है, ये पूछा जाता है इसलिए हमने इसको लिखा। वर्षा का चौमास, पावस और मई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो है क्या नाम है, बुद्ध जी ने अपना पहला चौमास कहाँ बिताया था, ठीक। तो चौमास वर्षा ऋतु को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने वर्षा से संबंधित चीज़ें देख ली। अब क्या